Hello students, good morning to all of you. And students, how are you? I hope मेरे सभी जो स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छे होंगे और हेल्थ वाइज अपना ध्यान रख रहे होंगे. So students, today we are going to start our next book, that is Democratic Politics. ठीक है, सिविक्स की बुक आज हम शुरू करने जा रहे हैं. और जैसा कि आप सबको पता है, एज पर द लेटेस्ट सिलेबस जो फर्स्ट चैप्टर है हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम आवर सिलेबस. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी होती क्या है और क्यों होती है, क्यों ज़रूरी होती है. ठीक है, सो फर्स्टली इस चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में यू आर एबल टू आंसर दैट व्हाट इज मीन्ड बाय डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है एंड वाई इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज. यानी अलग अलग देशों ने अगर इसको अपनाया है तो क्यों अपनाया है. ठीक है, डेमोक्रेसी की पॉजिटिविटीज़ क्या हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या डेमोक्रेसी को जैसा हमने चाहा वैसा हम इम्प्लीमेंट कर पाए या नहीं कर पाए, या कैसे हम इसे कर सकते हैं. ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम चैप्टर खत्म होने के बाद में बहुत ही इजीली आंसर कर पाएंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इसके. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, यानी डेमोक्रेसी एक इस तरह की गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं यानी शासन करने वाले जो लोग होते हैं वो चुने जाते हैं किसके द्वारा, लोगों के द्वारा. यानी वो लोग जो शासन करेंगे दैट इज इलेक्टेड बाय अस, उसको हमने इलेक्ट किया है. ठीक है, या फिर अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि डेमोक्रेसी क्या होता है. डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज फॉर द पीपल, by the people, for the people, by the people and to the people. यानी लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन. यानी जो शासन चलाया जा रहा है वो किसके लिए है, लोगों के लिए है. चला कौन रहा है, लोग चला रहे हैं. किसके लिए चला रहे हैं, लोगों के लिए चला रहे हैं. यानी पूरा का पूरा जो एक सिस्टम होता है या पूरी की पूरी जो पावर्स होती हैं, पूरा का पूरा जो बेस है दैट इज पीपल, लोग हैं बेस. ठीक है, अब डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म है गवर्नमेंट की. ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है. एक वो गवर्नमेंट हो सकती है जो आपको पूरा पार्टिसिपेशन दिलवाए, एक वो गवर्नमेंट हो सकती है जो आपको बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करने दे. सो डेमोक्रेसी क्या है, इट इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यानी सरकार का एक प्रकार है, एक तरीका है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो काम करती है. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि एक बहुत ही एक स्टार्टिंग सा पॉइंट है जो डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि सेपरेट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का अलग होना या डेमोक्रेसी होना. सो क्या है ये चीज़ें, कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है. ठीक है, सो ये था हमारा डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी में क्या है कि दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट. ये सिंपल सी डेफिनेशन जो है ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल. ये हमें क्या याद दिलवाती है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों का शासन होता है. बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन, अगर हम इसको यूज करें इन एन अनथिंकिंग मैनर, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी. तो हम क्या कहेंगे कि हर एक जो गवर्नमेंट है जहाँ पे इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेसी होती है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, दैट वुड बी मिसलीडिंग. वो आपको मिसलीड करना, मिसगाइड करना होगा. हर एक वो गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो इलेक्शंस लोगों की मर्जी से हों. ठीक है, या फिर वो ज़रूरी नहीं है जो लोग चुने जाएं दैट इज अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द पीपल.
ठीक है। अब जैसे कि एज वी शेल फाइंड आउट इन चैप्टर 4, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि हमें डेमोक्रेटिक कहा जाए। क्यों कहा जाए? क्योंकि डेमोक्रेसी को ये माना जाता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन है। अगर वो नहीं है तो भी, that is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one। यानी हमें ज़रूर ये पता होना चाहिए कि वो अंतर क्या है, वो डिफरेंसेस क्या हैं, कि एक वो गवर्नमेंट जो एक्चुअली में डेमोक्रेटिक है, एक वो गवर्नमेंट जो सिर्फ दिखावा कर रही है डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट करने का। सो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको हम बहुत ही, अभी हम जब फीचर्स उसकी करेंगे तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस हैं फीचर्स को जानने से पहले, जिन क्वेश्चंस के अगर आंसर हमें मिल जाएंगे तो हमें उसकी फीचर्स भी पता लग जाएंगी। जैसे हु आर द रूलर्स, डेमोक्रेसी में रूलर्स कौन होंगे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो इलेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, वो कौन से लोग होंगे जो लोगों को चुन सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी जो सरकार बनेगी वो किस तरीके की बनेगी। ठीक है। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी में ही इनके आंसर्स हैं। जैसे कि हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन होंगे, वो लोग जो लोगों की चॉइस से बनेंगे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, कैसे होंगे, रेगुलर होंगे और फ्री एंड फेयर होंगे। हु आर द पीपल, कौन होंगे, चॉइस ऑफ आवर पीपल, यानी हमारी जो चॉइस के लोग हैं वो होंगे। गवर्नमेंट कैसी बनेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चंस भी बने और यहाँ पे हमारे आंसर्स भी बने। अब हम कुछ फीचर्स करते हैं। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है। इनके बीच की जो ये स्टोरी है ये आपको पढ़नी है जस्ट फॉर ए रेफरेंस। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। यानी जो बड़े बड़े जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए इलेक्टेड लीडर्स कौन है, वो लोग जिनको हमने चुना है। अब डिसीजन किसने लिया, इन्हीं लोगों ने लिया। तो यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो डिसीजन किसका हुआ, वो डिसीजन हमारा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब देखिए डेमोक्रेसी को अगर हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंपटीशन हो दैट शुड बी फ्री एंड फेयर, वो फ्री हो और फेयर हो, अच्छे तरीके से हो। अब आपको मैं इन्हीं चीज़ों के साथ एक चीज़ बताती हूँ। आपने इलेक्शंस में देखा होगा या सुना भी होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे गलत तरीके इलेक्शंस में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। लोगों को लालच दिया जाता है, ठीक है, उनको पैसे दिए जाते हैं, वोट्स को खरीदा जाता है, ठीक है, गलत तरीके से ईवीएम जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, करप्शन होती है। जो लोग नहीं मानते हैं पैसा देने से उनको मसल पावर यूज करके, यानी उनको मार कर पीट कर इन सब चीज़ों को यूज करके कहीं ना कहीं इलेक्शन को अपने फेवर में किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों? बिकॉज वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। जो लोगों के अंदर जो कंपटीशन होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर हमें जीतना है तो हमें फेयर तरीकों से जीतना है, गलत तरीकों से नहीं जीतना है। ठीक है। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी जो डेमोक्रेसी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होनी चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी जो लोग इस टाइम पावर में है ताकि उन्हें हमेशा से एक डर भी बना रहे कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया, लोगों के साथ अच्छे तरीके से हम नहीं रहे, हमारी जो प्रॉमिसेस हैं उनको हमने पूरा नहीं किया, सो हम आने वाले टाइम में इलेक्शंस हार भी सकते हैं। नेक्स्ट, 1 person 1 vote 1 वैल्यू। अब ये क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है?
यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी ने हमें ये अधिकार दिया है, हमें ये राइट दिया है कि हमारा जो वोट होगा दैट शुड बी ट्रीट वन, यानी सबके इक्वल ट्रीट होगा। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, वो भी एक, उसका वोट भी एक ही काउंट होगा। राष्ट्रपति जो है हमारे, उनका भी एक ही वोट काउंट होगा, या एक अगर हम हैं तो हमारा भी जो वोट है वो एक ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी जो वोट डाल रहे हैं उनकी वोट जो होंगी वो 100 के साथ काउंट होंगी, या हमारा जो वोट होगा वो हाफ में काउंट होगा। यानी हर एक पर्सन को एक वोट का अधिकार दिया गया है, और उसका जो वोट है दैट वुड बी इक्वल टू ईच एंड एवरी पर्सन, आइदर ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली और अ पुअर फैमिली। ठीक है। अब से इसमें सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पहले विमेंस को अधिकार नहीं था वोट देने का, या उनको इक्वल पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं था। लेकिन आज के टाइम में व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द डेमोक्रेसी, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ द सेम राइट। ठीक है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। ठीक है। जो रूल होने चाहिए, कानून का रूल। कानून किस लिए बोला गया है? बिकॉज जो कानून होता है वो सबके लिए समान, सबके लिए इक्वल होता है, सबके लिए सम्मान बनाया जाता है। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, यानी जो राइट मिलेंगे हमें, जो अधिकार हमें मिलेंगे, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। ये नहीं है कि एक जो पुअर पर्सन है उसका कोई राइट नहीं होगा और एक जो रिच पर्सन है उसको ज़्यादा राइट दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें क्यों हुई हैं? ऐसी चीज़ें इसलिए हुई हैं बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत एक लंबा इतिहास है हमारा, जिसमें कि हमने बहुत सारे डिफ्रेंशिएशंस को, बहुत सारे भेदभावों को झेला है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने इसको फेस किया है। उस डिस्क्रिमिनेशन के कारण आज बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा हमसे बैकवर्ड हैं, पिछड़ी हुई हैं। सो यानी एक डेमोक्रेसी के अंदर जो रूल होगा वो किसका होगा? कानून का होगा। और सभी के जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको आदर सम्मान दिया जाएगा। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, यानी एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपनी लिमिट्स में रहकर, और वो लिमिट्स कौन डिसाइड करेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट्स, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार हमें देता है, जो चॉइसेस हमें देता है, जो लिमिट्स हमारी बनाता है, वो लिमिट सभी के लिए बनाता है। सो हमें जो अधिकार मिलेंगे हमारे संविधान के अनुसार मिलेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग। सो अगर ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इसके बाद हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा जो रूलर्स होते हैं उनको चुना जाता है। ठीक है। फिर से हम एक बार इसको कर लेते हैं कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रूलर्स होंगे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे और वही सारे डिसीजंस लेंगे। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस, जो इलेक्शंस हैं वो आपको चॉइस देंगे ताकि अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, ताकि लोगों को एक फेयर चॉइस मिले कि वो अपने अगर करंट रूलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्जी से कर सकें। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन द इक्वल बेसिस, ये जो सारी चॉइसेस हैं ये सभी लोगों को समान रूप से मिलेंगी। The exercise of the choice leads to a government limited by the basic rulers of constitution and citizen rights। और ये सारी जो चीज़ें होंगी वो कैसे होंगी? गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड होंगी, लेकिन गवर्नमेंट उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लागू करेगा। ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या क्या होती हैं। ठीक है। सो आई थिंक मेरे बच्चों को सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो जब हमारी जूम क्लास होगी सो हम हमारी जूम क्लास में इसको और भी क्लियर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आपका जो पार्टिसिपेशन है वो जूम क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है वीडियोस में आपके समझ में ना आए, लेकिन जूम क्लास के अंदर आपको क्लियर तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों
अब इसमें हम डेमोक्रेसी के फेवर में यानी इसके पक्ष में और इसके अगेंस्ट और विपक्ष में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे आपस में, जिससे हमें समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट क्यों किया जाता है या क्यों ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।